नमस्कार, स्वागत है आपका तीसरी आंख न्यूज़ में। मेरा नाम पंकज है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार हम यूपी में चुनाव की कवरेज कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से आपको हकीकत बता रहे हैं कि यूपी में क्या चल रहा है। और इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बैठे हैं झांसी में। आपको बता दें कि झांसी में बबीना विधानसभा की सीट से जो उम्मीदवार हैं वो क्लियर अभी तक नहीं हुए हैं कि भाई किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा। और लगभग बासपा की सीट को छोड़कर हर पार्टी ने अपना बोल सकते हैं लड़ाके जिसको बोल सकते हैं आप, वो अभी छुपा के रखे हैं। तो हमारे साथ हैं यशपाल यादव जी। आपको बता दें कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनके पिताजी को इस क्षेत्र के क्या मुझे लगता है कि पूरे भारत के लोग जानते हैं और दुनिया में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। इनके पिताजी का नाम डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी है। प्रेजेंट में वो ICA मतलब कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के प्रेसिडेंट हैं, जो कि भारत के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो इस मुकाम पे पहुंचे हैं और विश्व स्तर पर वो प्रेसिडेंट बनकर सामने आए हैं। और हालांकि वो लोकसभा के MP भी रहे हैं और अपना लगातार राजनीति वो लगभग 30 से 40 साल से उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। तो आज हम यशपाल जी से पूछेंगे कुछ सवाल उनकी राजनीति को लेकर। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि शायद पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है, तो वो भी सवाल हम उनसे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल और जवाब के दौर की। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। जैसा कि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो सीट है उस पर गर्मा गर्मी ज़्यादा चल रही है। ज़मीनी हकीकत हम आपको बताएं तो पब्लिक कंफ्यूज है कि भाई यहाँ पार्टी किसको टिकट देगी। तो एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या लगता है कि आपको टिकट मिलेगा या किसी और को? नहीं, पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊँ, पब्लिक कंफ्यूज नहीं है। पब्लिक समाजवादी पार्टी को वोट देगी। समाजवादी किसी को भी टिकट देगी, पब्लिक उसको वोट देगी। दूसरी चीज़ कि यहाँ क्योंकि समाजवादी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लोगों का जुड़ाव ज़्यादा है, तो यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो ज़्यादातर लोग टिकट मांग रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब एक आप भी उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी से, तो अगर आपको टिकट नहीं मिलता, इन केस 0.1% हम मान लेते हैं, अगर आपको टिकट नहीं मिला तो फिर आप पार्टी का सपोर्ट करेंगे या फिर निर्दलीय कुछ आप करने की सोच रहे हैं? नहीं, हम लोग निर्दलीय ये सब नहीं सोचते हैं। पहली चीज़ तो अगर टिकट नहीं मिलना होता तो हम तैयारी क्यों करते, तो कहीं ना कहीं से कुछ बात हुई। जैसा यशपाल जी मैं आपको बताऊँ, आप भी तैयारी कर रहे हैं और मैं नाम तो नहीं लूँगा, आपके जैसे ही कई ऐसे युवा नेता भी हैं जो समाजवादी पार्टी से वो भी तैयारियां कर रहे हैं। और मतलब आप ये समझ लीजिए कि तैयारियां हो रही हैं, तो इसका जनता को क्या मतलब निकलना चाहिए? क्योंकि जनता अभी 2 लोगों में 3 लोगों में कन्फ्यूज है कि भाई टिकट किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगा ना। बिल्कुल, तो जनता को कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जनता अपना मन समाजवादी पार्टी की तरफ बनाए रखे, समाजवादी पार्टी जल्दी तय कर देगी। जनता समाजवादी पार्टी को वोट दे। जिसको भी टिकट मिलेगा आप उसका सपोर्ट करेंगे अगर इन केस आपको नहीं मिला? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला सवाल। अभी जैसे आप जमीन पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आप अपना लगातार, हालांकि अभी तो आचार संहिता लग गई तो अभी आप प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे, लेकिन 2-4 दिन पहले जो प्रचार प्रसार कर रहे थे आपको क्या लग रहा था? समाजवादी पार्टी की हवा है? हाँ, बहुत अच्छी हवा है। समाजवादी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, दोबारा से उनके किए गए कामों को याद कर रहे हैं। जो पिछले 5 साल में लोग परेशान हुए हैं, हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोग परेशान हुए हैं, तो अब लोगों की उम्मीद दोबारा समाजवादी पार्टी ही है। और ये उत्तर प्रदेश में भाजपा का एक ही विकल्प उभर के समाजवादी पार्टी ही आई है। देखिए यशपाल जी, जो आपने हमसे कहा कि हाँ बिल्कुल हवा है समाजवादी पार्टी की, लेकिन एक चीज़ जो जनता के बीच हमने जाके महसूस की है, जनता ने हमसे कहा है कि जब भी ये पार्टी सत्ता में होती है तो राज्य में और इस गांव में और शहरों में, जिलों में गुंडागर्दी का माहौल थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस पर आप कुछ कहेंगे, कुछ स्पष्ट करेंगे अपनी, कम से कम अपनी विधानसभा की सीट से? देखिए, जो ये बात है ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्राइम रेट अगर आप देखेंगे, किसी भी चीज़ का कोई पैमाना तो सेट करेंगे। डेफिनेटली क्राइम रेट यूपी में पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा, अगर आप होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर उनके आंकड़े देखें तो रेप के केसेस, क्राइम, छोटे मोटे क्राइम के केसेस, मर्डर के केसेस उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं पिछले 5 साल में। तो ये कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के टाइम पे ही क्राइम होता है? हाँ, कई सरकारें प्रयास करती हैं कि उनको 2 तरीके के प्रयास होते हैं, एक तो क्राइम कम करना, एक या फिर उनको सामने नहीं आने देना। तो उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है वो पूरा प्रयास ये कर रही है, अगर इनकी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी तो क्राइम में यूपी नंबर 1 हो जाएगा। इस समय अपराधी बेलगाम हैं। आप देखते हैं रोज़ नई नई खबरें आती हैं कि रेप केसेस कितने हो रहे हैं, क्या जो अराजकता के केस कितने हो रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। ये एक परसेप्शन बिल्डिंग का काम है। लोगों ने, जनता पार्टी ने परसेप्शन बनाया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी होती है, जबकि ऐसा है कुछ नहीं। लेकिन ये परसेप्शन भी, चलिए मैं आपकी बात मानता हूँ कि परसेप्शन उन्होंने बना दिया, लेकिन ये परसेप्शन को भी आप क्या बदलने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, हम लोगों के काम अब लोग देख रहे हैं, याद कर रहे हैं
जब लोग कोविड में थे, परेशान थे, तो समाजवादी लोगों ने पूरे प्रदेश में मदद की अपने पार्टी फंड से। तो कितनी बड़ी बात है, लोगों की हम लोग तो लोगों की मदद करने का काम करते हैं। ये तो गलत हवा बना रखी है कि समाजवादी पार्टी के टाइम हमारे लीडर के पास विजन है, एक मिशन है यूपी को आगे ले जाने के लिए। हमने पिछले 5 साल में कितने काम कराए, ये उसी विजन के तहत कराए। आपके लीडर का विजन है। चलिए, अगर इन केस आप बबीना विधानसभा की सीट से जीतते हैं तो फिर आपका विजन क्या रहेगा बबीना विधानसभा सीट के लिए? सबसे पहला कार्य जो आप विधायक बनते ही साथ करेंगे? नहीं, हमने बहुत सारे काम सोच रखे हैं जो हम करेंगे। प्राथमिकता हमारी प्राइमरी एजुकेशन पे रहेगी और किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था पे रहेगी। नई तकनीक से सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए और प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर किया जाए। देखिए, चूंकि मैं भी बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के खासकर जो झांसी का इलाका है, वहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं उस बारे में आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पानी की समस्या को, क्योंकि मैं आप समझिए कि जनता की तरफ से ही बोल रहा हूं, तो क्या आप इस पानी की समस्या के ऊपर कोई काम करने की कोशिश करेंगे? इसका कोई निवारण जो आपके पास हो, कोई सॉल्यूशन आपके पास हो? हाँ बिल्कुल, पानी की समस्या कई नगरों में भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, और उसका समाधान करने के लिए हमने जो अपना संकल्प पत्र बनाया है उसमें लिखा है कि पानी की समस्या का परमानेंट सोल्यूशन हम लोग करके देंगे। नगरों में टंकी बनाने का काम करेंगे, गांव देहातों में पानी किसी भी तरीके से पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए यशपाल जी, एक और अभी जस्ट मेरे दिमाग में एक थिंकिंग आई है कि 1974 से लेके अभी तक समाजवादी पार्टी ने बबीना विधानसभा की सीट सिर्फ एक बार जीती है, और वो भी माननीय रतनलाल अहरवार जी शायद 2002 से 2007 के बीच में जीत कर आए थे, और उसके बाद फिर वो भाजपा में बासपा में चले गए थे। तो ये सीट, मतलब आप समझिए कि बहुत बड़ा एक टाइम हो गया और एक सीट सिर्फ सपा को मिली है, वो भी 2002 से 2007 के बीच में। तो आपको क्या लगता है कि इस बार आप उस जो आंकड़ा है उसको तोड़ेंगे, दोबारा से सपा को इस क्षेत्र में लाएंगे? देखिए, मैं इन आंकड़ों को नहीं मानता। कोई भी, ये तो जनता के हाथ में होता है कोई चुनाव करना। इससे पहले मेरे पिताजी गरोठा से चुनाव लड़ते थे। गरोठा में कितने सालों बाद समाजवादी पार्टी की सीट आई थी, उसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। तो आप, ये तो चलता रहता है। ये जनता इसकी वोटर है और जनता ही डिसाइड करती है कि कौन व्यक्ति ठीक है, और उसके निर्णय को हम सभी को मानना चाहिए। कुल मिलाकर आप कोशिश कर रहे हैं और आपको पूरा भरोसा है कि इस सीट को आप जीतेंगे। एक और मेरा सवाल है, मतलब अब एक सवाल क्या है, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर्स आपको यस और नो में देने हैं। लास्ट के जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें आप अपना विचार पूरी तरीके से रख सकते हैं। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, और ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरे सवाल नहीं है, जनता ने ग्राउंड पे हमसे ये सवाल पूछे थे, तो मैंने इसमें कुछ मसाला मिलाकर आपसे मैं पूछूंगा। सबसे पहला सवाल है, सपा से बेहतर मुख्यमंत्री कौन है, अखिलेश यादव जी या फिर मुलायम सिंह जी? दोनों ही लोग अपने अपने समय के बेहतर मुख्यमंत्री हैं। सपा में एक ही पार्टी ने एक ही मुख्यमंत्री चेहरा दिया, जब तक मुलायम सिंह जी थे, जब तक वो थे, और जब अखिलेश जी आए तो सबसे बेहतर मुख्यमंत्री वो हैं। आपको और एक समय की डिमांड के हिसाब से दोनों लोगों ने अपनी अपनी जगह बढ़िया काम किया। अगर इन दोनों में से अगर आपको एक नाम चुनना पड़े तो? दोनों में से मतलब मुलायम सिंह जी एक डिफरेंट जर्नी से आए थे। उनकी जो उन्होंने जो रास्ता तय किया था वो बहुत अलग था। आपको किसकी जर्नी अच्छी लगी? चलिए जर्नी पे बात कर लेते हैं, मुलायम सिंह जी की या फिर अखिलेश जी की? अखिलेश जी को बनाई गद्दी मिल गई जहां तक जनता बोलती है, और मुलायम सिंह जी ने संघर्ष किया, और संघर्ष में आपके पिताजी भी शामिल थे। तो आपको किसकी जर्नी अच्छी लगती है? नहीं, दोनों ही जर्नी। देखिए, कभी किसी सिचुएशन को आप कंपेयर नहीं कर सकते। डेफिनेटली एक बनी बनाई गद्दी मिलना अलग बात है, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन भी अखिलेश यादव जी से मुलायम सिंह जी को लेके थी कि जितने बड़े नेता वो हैं, वही खूबियां लोग उनमें भी ढूंढ रहे थे। तो अपने आप को उस लेवल पर तैयार करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो दोनों लोगों ने अपनी अपनी जर्नी बखूबी तय की और बढ़िया काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप इस पर स्पष्ट रूप से नहीं बोलेंगे आप, मतलब ठीक है। अब दूसरा सवाल हम पूछ रहे हैं और इसमें आपको यस और नो में ही आंसर देना है। हालांकि इसका आंसर हमें मिलेगा, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेते हैं। अगर 0.1% आपको सपा, मतलब आपकी ही पार्टी टिकट नहीं देती है, तो सामने जो कैंडिडेट रहेगा आपकी ही पार्टी से, आप उसको सपोर्ट करेंगे, हाँ या ना में आंसर? हाँ, बिल्कुल करेंगे। चलिए, हाँ आ गया। तीसरा सवाल फिर से मैं पूछ लेता हूँ। चलिए, ये अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, इसी से मिला जुला सवाल है, तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं। चलिए, सीधा आंसर मिल गया हमें। अब चौथा सवाल है, और ये सवाल थोड़ा जनता की तरफ से ही आया था, बहुत से लोगों ने हमसे बोला था, क्या आपको पीएम के तौर पर मोदी जी पसंद हैं?
एज ए पीएम मुझे मोदी जी कभी पसंद नहीं थे। मैं उनको पीएम जो उनका कार्य करने का तरीका है, लेकिन अब वो भारत के पीएम हैं तो पसंद होना ना होना, पीएम का सम्मान अपनी जगह है। तो मैं एज ए लीडर मैं मोदी जी को कभी लाइक नहीं करता था, क्योंकि मुझे उनका लीडरशिप स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उन्हें पूरे बहुमत के साथ चुना है, उस बहुमत को सम्मान, और उनके पास मेजॉरिटी है, तो उस कुर्सी को तो हमेशा ही नमन रहेगा। कुल मिलाकर आपने इसमें भी अपना परसेप्शन छोड़ दिया है। मैं आंसर हाँ या ना में पूछ रहा था, लेकिन आपने एज ए लीडर ना, लेकिन एज अ पीएम यस। पीएम तो पूरे हिंदुस्तान का होता है। चलिए एक और सवाल है, और ये बहुत ही मजेदार सवाल है। दोनों नेताजी में से आपका आइडल कौन है? नेताजी आप दोनों समझ गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। आप नाम बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। दोनों ही लोग मेरे आइडल हैं। बड़े नेताजी बड़े आइडल हैं। नहीं, किसी का भी देखिए एक आइडल होता है। जैसे भाई मैं अगर अपनी शिक्षा में हूँ तो विवेकानंद जी को मैं आइडल मानता हूँ, या फिर अगर कोई मैं LLB वगैरह कोई अगर एडवोकेट है तो वो ज़्यादातर भीमराव अम्बेडकर साहब को पूछते हैं। तो आप इस पॉलिटिशियन फील्ड में हैं, और दोनों नेताजी आपके पिताजी और मुलायम सिंह जी, कौन आइडल है एक आपको बताना होगा, इसमें आपका स्पष्टीकरण नहीं चलेगा। नहीं, बड़े नेताजी सबके आइडल हैं। बड़े नेताजी से हमने वहाँ एनर्जी मिलती है, काम करने की ताकत मिलती है, और पिताजी हमेशा राह दिखाते रहते हैं, लेकिन मैं बड़े नेताजी को आइडल मानता हूँ। कुल मिलाकर आप मुलायम सिंह जी को आइडल मानते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल है, और इस सवाल कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि जब भी हम ग्राउंड पर निकलते हैं तो हर 10 में से 5 व्यक्ति का ये सवाल होता है। तो मैं अब इसका आंसर हाँ या ना में दीजिएगा। क्या सपा सरकार में वास्तव में गुंडागर्दी नहीं बढ़ जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात बिल्कुल झूठ है, और ये मैंने पहले भी आपको बोला कि ये परसेप्शन बिल्डिंग का काम है। ये इस तरीके का परसेप्शन डेवलप किया गया है। गुंडागर्दी तो अब देखिए आप कब नहीं होती। हर पार्टी को चाहिए कि इसकी मार्केटिंग ना करके इस पे लगाम लगाई जाए। जिसकी भी सरकार हो, चाहे हमारी हो, चाहे जो अभी सत्ता में उनकी हो, इस पे रोक लगाई जाए, कानून व्यवस्था अच्छी की जाए, ना कि एक दूसरे पे ब्लेम किया जाए। देखिए आपने बहुत अच्छे से सारे आंसर्स दिए। हालांकि कुछ क्वेश्चंस हमारे यस और नो में थे, लेकिन आपने उसमें अपना स्पष्टीकरण दिया। आपने इतना अच्छा टाइम दिया हमें, और हम चाहते हैं कि जो भी बेस्ट पर्सन हो हमारी ववीना विधानसभा के लिए वो जीते। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इतना टाइम आपने हमें दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से कोई ऐसा ही इंटरव्यू आप लोगों के लिए लाएंगे। ग्राउंड जीरो से आपको हकीकत दिखाएंगे कि चुनाव में क्या चल रहा है, यूपी में किसका बढ़ावा है, कौन नीचे जा रहा है, कौन ऊपर आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको रोज प्रतिदिन मिलेंगी इस चैनल पर। तो धन्यवाद, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।